Assalamu alaikum class. I hope you are doing good. So class, in the previous lecture we have studied about the steps of long division method. तो आज हम उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। सिंस बेसिक नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है उन स्टेप्स के थ्रू, तो आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे किस तरह से वो वर्कफुल होता है हमारे लिए। क्वेश्चन क्या है आपका? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 331.24 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट। ठीक है, आपका कोई भी स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, उसका एरिया जो है आपको गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको उसके बाउंड्रीज़ के लिए, उसके फेंस के लिए जो है रेलिंग लगानी है, तो उस रेलिंग की जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है और आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है। तो इसके फार्मूलाज मुझे पता है कि मेरे पेरीमीटर के क्या फार्मूलाज हैं, एरिया के क्या फार्मूलाज हैं। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन अपनी करते हैं कि अगर हमें इसके स्क्वायर रूट पता चल गई, ठीक है, तो होगा क्या कि सिंपल हमारा जो है काम आसान हो जाएगा और उसको हम अपने फार्मूला में पुट करके जो है टोटल उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो उससे हमें लेंथ उसकी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो देखते हैं किस तरह से होगा। आपको स्क्वायर गिवन है पूरे एरिया का 331.24। अब इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले हमने आपका ये वैल्यू थी 331.24। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने सबसे पहले पेयरिंग करनी है। तो ये दो आपने पेयर कर लिए, देन ये दो आपने पेयर कर लिए और फिर ये 3 रह गए, तो आपने इस अकेले को पेयर कर लिया, या इसको आप कैप भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है मैंने, अच्छा इस चीज़ को भी आप भूल जाएं, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद आएगी ये। यहाँ सिंस लेक्चर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न होता है तो इसलिए है ये चीज़ अभी आप अज्यूम करें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये चीज़ है। तो अब मुझे 3 का स्क्वायर रूट चेक करना है कि 3 के इक्वल क्या आ रहा है या 3 से कम क्या आ रहा है। अगर हम 1 का स्क्वायर रूट चेक करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 × 1 = 1, ठीक है। अगर हम 2 का चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मेरा क्या है, 3 मेरा रिक्वायर्ड है। तो ये 2 पे तो ज़्यादा हो रहा है और 3 आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 को ही कंसिडर करूँगा। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा उससे मैंने 2 जगह पे और लिखनी है, एक यहाँ पे लिखनी है और एक उस एज इट इज़ उसके नीचे लिखनी है। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक हो गया, और एक मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, तो 1 के स्क्वायर का जो भी आंसर है वो मैं अपना यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिख दिया। किस तरह से लिखा, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, यानी ऊपर वाले बॉक्स में जो भी चीज़ होगी नीचे वाले डिजिट को मैं उससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, देन जो भी आंसर आएगा मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा। ये 1 इस तरह से आया है, ठीक है। जो भी आप स्क्वायर रूट सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पे भी लिखना है, एज इट इज़ उसके नीचे भी लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देन आपने उसको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन आपने करना क्या है कि इस वाले डिजिट को ऊपर वाली पूरी लाइन से मल्टीप्लाई कराना है, चाहे यहाँ पे 1 डिजिट हो या 1 से ज़्यादा हो। जो भी आपका आंसर आ रहा है आपने उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो 3 में से 1 गया, मेरे पास क्या बचा, 2 बच गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बार के अंडर जो कुछ भी डिजिट्स हैं हम उनको एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे 3 था, मैंने 3 उतार लिया। अब मेरे पास ये चीज़ रिक्वायर्ड है मेरी, ठीक है। अब मुझे अपने माइंड में कुछ ऐसा एक डिजिट सेलेक्ट करना है, कुछ ऐसा एक डिजिट सोचना है जो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा के या तो उसके इक्वल हो या उसके कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ लेफ़्ट वाली बार पे। लेफ़्ट वाली बार किस तरह से आई मेरी, अभी इसको हमने कुछ भी एज्यूम नहीं करना, ये हमने सोचना है, अभी हमने इसको सोचा नहीं है, ठीक है। ये प्लस की साइन है, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 मेरा 2 होता है,
तो 2 तो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ किस तरह से आई ये मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा नंबर अपने माइंड में कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरा यहाँ तो ये 2 3 1 के इक्वल आ जाए या लेस देन 2 3 1 आ जाए, ठीक है। तो मैं अच्छा मैंने ये पूरा मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, इस बात को हमने मद्देनज़र रखना है। तो ज़ाहिर है मैं 1 से शुरू करूँगा। 1 को पहले यहाँ भी 1 लिखूँगा, यहाँ भी 1, फिर 1 को इस अगर ये यहाँ भी 1 लिखूँगा तो ये 21 हो जाएगा। तो 21 से मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा, ठीक है। देन 2 लिखूँगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर 2 को 22 से, फिर 3 लिखूँगा, 3 को 23 से। तो इस तरह से मैं देखता जाऊँगा टर्न बाय टर्न कि आइदर मेरा 231 आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, उससे कम आ रहा है। हम करीब तर होते जाएंगे, करीब तर हम देखते जाएंगे। एक टाइम मेरा ऐसा आएगा कि मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि ये 231 से लेस है, लेकिन अगर मैं अगला नंबर लेता हूँ तो वो 231 से ग्रेटर हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने अपना हिट एंड ट्रायल मेथड स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे 8 अगर हम लिखें और लेट से पहले ये 2 लिखा हुआ था लेफ़्ट बार में, ठीक है, ये इस तरह से था कुछ। तो हमने 8 लिखा और 8 को यहाँ पे लिखा और 8 को ही हमने, ये पहले 1 था ना, 8 को ही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है कि इस 8 को मल्टीप्लाई कराना है पूरी टर्म से। 8 8 सा 16। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, अपने माइंड में रफ में हमने कैलकुलेशन करनी है। 8 8 ये रफ में आप कर लें काम, ठीक है। अच्छा क्या है, क्या 8 8 का स्क्वायर मुझे पता है 64 होता है, ठीक है। 4 ये आ गया, 6 यहाँ चला गया। देन 8 2 16 और 16 + 6 22, तो ये मेरा 22 आ गया। अब इस 22 को मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा अब करना क्या है कि पहले हम इसको देख लेते हैं। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया, यहाँ पे मेरा 1 होगा, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं कैरी लूँगा इसका। सॉरी क्लास, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हम फिर से देख लेते हैं। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो हम कैरी लेंगे। 11 में से 4 गया मेरा 7 हो गया, ठीक है। देन यहाँ 2 बचा था, 2 में से 2 गया 0 हो गया और यहाँ 2 में से 2 गया 0 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इनको भी ऐड करना है। 28 + 8 कितना होता है, 36 होता है हमारा, 36, ठीक है। इस 2 को भी हमने कंसीडर नहीं करना। इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये किस तरह से आया है। अच्छा जी, नेक्स्ट बार जो भी है हमने उतार ली 24, ठीक है। अब हम 724 को कोई ऐसा नंबर देखेंगे कि 36 प्लस दिस नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे उसी नंबर से, तो फिर जो है आपका 724 यहाँ तो पूरा आ जाएगा, अदरवाइज़ इससे लेस देन आ जाएगा। तो मैं अगर देखूँ अपना यहाँ पे 366 को मैं अगर 1 पे जाऊँ पहले, तो 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, तो ये 361 आ रहा है। और रिक्वायर्ड मेरा क्या है, 724 मेरा रिक्वायर्ड है, तो ये तो बहुत कम आ रहा है। तो मैं 2 पे जाता हूँ, तो 362 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो ये 7। तो ये क्या आ रहा है, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये 724 पे पूरा जा रहा है। तो 724 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। और 2 में यहाँ पे भी लिखूँगा और यहाँ पे भी लिखूँगा, ठीक हो गया। और 2 में यहाँ पे भी ऐड करूँगा, जिस तरह पहले स्टेप में 1 ऐड किया, देन 8 को ऐड किया, अब 2 को भी उसी तरह हम ऐड करेंगे। और जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे हमने डेसिमल भी लगाना है, ठीक है। क्योंकि 24 से पहले डेसिमल था तो हमने यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल लगा दिए। अब सिंपल सिंस ये तो 0 हो जाएगा हमारा, तो इस पर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। और इसको आपने ऐड करना है 362 में, अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 364 हो जाएगा। 364 आपका यहाँ आंसर है। तो इसमें अब आपने फर्दर किया क्या
कि एरिया आपका इस तरह से गिवन था, ठीक है, उसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी थी। क्यों? पेरीमीटर के अंदर जब आप लेंथ को डालेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। लेंथ आपकी सिंस अननोन थी, तो एरिया आपका ये आ गया, एल स्क्वायर हमें अननोन था, एरिया इक्वल टू एल अंडर रूट, अगर हम स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 18.2 मीटर आपकी लेंथ आ गई, ठीक है, जो कि ये गिवन है। पेरीमीटर 4 इंटू एल, यानी चारों लेंथ जो है हम अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा इसका। 18.2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 72.8 आपका लेंथ आ जाएगी टोटल। तो पेरीमीटर आपका ये आ गया। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को हम रखते हैं, ठीक है। आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा जी, व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिवन ऑफ दिस 944.578756। तो इसको हमने सिंपल जो है सबसे पहले बार लगाने, इन दो पे बार आ गया, देन इन दो पे, देन इन दो पे, देन इन दो पे, और जो बच गया उसको हम कैप कर दें या बार कर दें, ठीक है। फिर हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर किस किस पे जा रहा है। लाइक अगर हम इसको चेक करें 1 से, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, बहुत छोटा है 9 से। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, अभी स्टिल छोटा है। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसका। तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, और 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। रिमाइंडर हमारा 0 होगा। देन उसी तरह जो है हमने क्या करना है, इन दो को उतारना है, ठीक है। फिर हमने अगेन कोई ऐसा नंबर एज्यूम करना है जिसको पूरे से मल्टीप्लाई करवा के इससे करीब तर आ जाए, यहाँ एग्जैक्टली यही आ जाए, ठीक है। तो ये करीब तर 42 आ रहा है इससे, ठीक है। फिर हमने अगेन क्या करना है, इनको ऐड करके यहाँ लिखना है 607 + 7 614 हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। देन एक और नंबर हमने एज्यूम करना है जो मल्टीप्लाई करवा के इस पूरी वैल्यू से आपको या तो ये दे दे या इससे लेस देन दे दे कुछ भी। तो 3 हम यहाँ पे कैलकुलेट करके एज्यूम पहले हम करेंगे कुछ ना कुछ, उसको हम थोड़ा कैलकुलेशन में देखेंगे। देन जो है हम उसको मल्टीप्लाई करवा के पूरी वैल्यू से उसका रिक्वायर्ड आंसर लिख देंगे। तो ये आ रहा है हमारा कुछ इस तरह से 3 पे, ठीक है। अगर हम 4 करके देखते हैं, आप करके देखिएगा, 2 बहुत छोटा हो जाएगा, 1 बहुत छोटा हो जाएगा, अलबत्ता 4 इसका बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 3 लिया होगा हमने यहाँ पे। तो उसको फिर जब हम माइनस करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसको 6143 को ऐड करेंगे तो 6146 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो मेरी इस तरह से आगे इसको ऐड करने से आगे अगेन मैं वही एजम्पशंस अपनी करूँगा, और एंड में ख़त्म हो रहा होता है, कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन रहा होता है। तो देन उस अजम्पशंस के बाद मुझे पता चलेगा कि 4 को अगर मैं अज्यूम किया है और अगर मैं 4 को कैलकुलेट करूं तो मेरा कुछ इस तरह से ऐसी वैल्यू आएगी कि वो पूरी कैंसिल आउट हो रही होगी। तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया। देन 6146 को अगर हम 4 ऐड करें 6146 में तो हमारा 61468 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आपकी वैल्यू इस तरह से आएगी। यहाँ पे जो भी आपके डिजिट्स आ रहे हैं वो ये जो नंबर हम अज्यूम करके ऐड करवा रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। और पॉइंट आपने कहाँ लगाना है, जितने डिजिट्स के बाद आप देख रहे हैं कि पॉइंट आ रहा है रिक्वायर्ड वैल्यू में, आपने उतने ही डिजिट्स के बाद पॉइंट भी इसका लगाना है। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर बनेगा 30.734, ये नंबर आपका बन रहा है इसमें रिक्वायर्ड नंबर। तो क्लास यहाँ तक हम अपना लेक्चर रखते हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से रिक्वायर्ड हमारे जो भी वर्ड प्रॉब्लम या कुछ है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करें। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।